किसी ने क्या खूब बात कही है, रिश्तों की गांठें अगर खुल सकती है तो उन रिश्तों के धागों को कभी कैंची से नहीं काटना चाहिए। हेलो गाइस, मैं हूं मनीष शर्मा और आज मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा जो कि महाभारत काल के समय की है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह जी युद्ध लड़ रहे थे और पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण जी उनका साथ दे रहे थे। एक तरफ जहां अर्जुन के बाण को कौरव सह नहीं पा रहे थे, दूसरी तरफ भीष्म पितामह जी ने भी युद्ध में हाहाकार मचा रखी थी। जैसे ही शाम होती है युद्ध के लिए, जो विराम होता है और सब अपने शिविर में लौटते हैं, तो भीष्म पितामह जी भी अपने शिविर में लौटते हैं। तो वहां दुर्योधन से मिलते हैं, तो दुर्योधन उन्हें एक ही बात बोलता है कि आप युद्ध पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो या हमारी तरफ से, आप उन्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा रहे हो। आप अभी भी उनको अपने बेटे की तरह मानकर युद्ध लड़ रहे हो। और ये वाकया कई बार हुआ। तो एक दिन जब संध्या के समय पितामह जी युद्ध से आए थे, तो दुर्योधन ने फिर यही बात दोहराई और उस समय क्रोधित होकर भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ली कि भी कल जैसे ही सूरज चढ़ेगा, मैं सबसे पहले सभी पांडवों का वध कर दूंगा। और दुर्योधन इस बात से बड़ा खुश हुआ और वो खुशी खुशी अपने भाइयों के पास, अपने मित्र के पास, उनके पास जाता और उनको जाके बोलता है कि भाई बस कल तो युद्ध खत्म है। फिर कल भीष्म पितामह आदि सभी पांडवों को मार देंगे और युद्ध है जो वो खत्म हो जाएगा। और ये बात जैसे ही द्रौपदी को पता लगती है, तो वो दौड़े दौड़े श्री कृष्ण जी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया। भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ली है कि वो कल मेरे सभी पतियों को मार देंगे और आपने ये युद्ध, आपकी वजह से ये युद्ध हो रहा है, तो अब आप ही संभालो इस बात को। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, पहली बात तो ये है कि ये युद्ध आप हर किसी के कर्म की वजह से हो रहा है। इसमें मेरी वजह से ये युद्ध नहीं हो रहा, ये हर किसी के अपने अपने कर्मों का युद्ध है। दूसरी बात, ऐसा अनर्थ भी मैं नहीं होने दूंगा जब आपके साथ खड़ा हूं। यह बात बोलकर वो पांडवों और द्रौपदी को लेकर अपने साथ भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं। जैसे ही वो भीष्म पितामह जी के शिविर के पास पहुंचते हैं, तो द्रौपदी जी को बोलते हैं कि भी आप ऐसा करो, आप अकेले जाओ शिविर के अंदर और जाके भीष्म पितामह जी को प्रणाम करो। श्री कृष्ण है मुरलीधर लीलाधर रचयिता, बड़ा शैतान माइंड बोलते थे चलता था प्रभु का। तो जैसे ही द्रौपदी शिविर के अंदर जाती है, भीष्म पितामह जी अपनी आंखें बंद करके परमात्मा की भक्ति में लीन बैठे हुए थे। और जैसे ही वो उन्हें बोलती है कि प्रणाम करती है वो, तो भीष्म पितामह जी की आंखें बंद थी, उन्होंने प्रणाम सुनते ही बोला, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही उनकी आंखें खुलती है, तो वो देखते हैं कि सामने द्रौपदी है और वो द्रौपदी को बोलते हैं कि द्रौपदी, ये आपने मेरे से क्या अनर्थ करवा दिया। अभी कुछ क्षण पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कल सभी पांडवों का वध कर दूंगा और मैं अभी तुम्हें वचन दे बैठा हूं कि अखंड सौभाग्यवती भव। ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। तो वो कहते कि भाई ये आप नहीं कर सकते, इसके पीछे जरूर श्री कृष्ण जी का हाथ है, उन्हें शिविर के अंदर बुलाइए आप। तो दास जाते हैं, श्री कृष्ण जी को अंदर बुला के लेके आते हैं, साथ में पांडव पुत्र भी थे। तो वो बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि भाई ये तो प्रभु आपने अनर्थ करवा दिया मेरे से। तो उनके साथ जो अर्जुन आए हुए थे, तो अर्जुन जी को बोलते हैं भीष्म पितामह जी, अब आपको कल मेरा वध करना पड़ेगा।
तो अर्जुन जी कहते हैं कि भी ये तो नामुमकिन सी बात है, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ? आप तो बहुत शक्तिशाली हो, आप तो मेरे से हर कर्म में बड़े हो, मैं आपको नहीं मार सकता। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, तो मैं आपको इसके लिए एक सुझाव देता हूँ, और वो यह है कि आप ऐसे करना, जब भी युद्ध चल रहा होगा, आप जैसे ही मैं बाण चलाऊंगा आपके ऊपर, आप अपने सामने एक स्त्री को कर लेना, और मैं बाण नहीं चला पाऊंगा, और उसी क्षण आप मुझे मार देना। तो अर्जुन जी चकित हो गए, हैरान हो गए कि भाई इस युद्ध में मैं स्त्री को कहाँ से लेके आऊंगा? उसको तो आज्ञा ही नहीं होती युद्ध में आने की, मैं कहाँ से लेके आऊंगा? तो वहां पे उनकी बात को रोकते हुए भीष्म पितामह जी कहते हैं, आपकी सेना के अंदर एक शिखंडनी है। शिखंडी, वो शिखंडनी, वो पैदा शिखंडनी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो शिखंडी बनकर आप लोगों के बीच में रहने लग गया। तो आप उसको अपने सामने कर लेना कल युद्ध में, और जैसे ही मैंने कहा है आपको, वैसा ही करना आपने। तो अगले दिन सुबह जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ, तो भीष्म पितामह जी के कहे अनुसार अर्जुन ने अपने सामने उस शिखंडी को कर लिया, और भीष्म पितामह जी तीर नहीं चला पाए। तो उसी क्षण अर्जुन ने भीष्म पितामह जी को तीरों से भेद दिया, और फिर मुरलीधर लीलाधर रचयिता ने वहां अधर्म को हराकर धर्म की जीत करवा दी। तो गाइज, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? कहानी से शिक्षा हमें यह मिलती है कि जो ये संस्कार हैं हमारे, अब द्रौपदी के सिर्फ एक प्रणाम करने से ही उसके सारे जो मान लो पति थे उनकी जान बच गई। तो आजकल जो ये हमारी पीढ़ी अब वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रही है, मेरा ये पर्सनल सुझाव भी है, हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। खासकर ये आज घर में जो गृह क्लेश होता है, एक वधु और उसकी उत्तर वधु और सास के बीच, और कई बार मेन कारण यह भी होता है, वो सुबह उठ के मेरे चरण स्पर्श नहीं करती, मुझे प्रणाम नहीं करती। तो ये सब करना चाहिए, शायद एक प्रणाम से ही, देखो वो हमें कोई भी अभाग्य वर्ड नहीं बोलते, और उन्हीं के कारण आज हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, शायद हमारे बुजुर्गों की वजह से। तो मैं सभी से विनती करता हूँ, अपने बड़ों का आदर करें और छोटों से प्रेम करें, और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरियाँ, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। ओके, प्रणाम, हैव ए नाइस डे।